नमस्कार मित्रों, आप सभी को राम राम। आइए आज हम इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। हम यहाँ एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे जो महाभारत के एक महत्वपूर्ण पल के बारे में है। आपने सुना ही होगा, कृष्ण ने दुर्योधन को अंत में बताया था उनकी हार का मुख्य कारण, और हम इस वीडियो में वही कहानी आपके साथ साझा करेंगे। मित्रों, इस वीडियो में हम दुर्योधन के और कृष्ण के बीच के महाभारत युद्ध के दौरान रोमांचक पलों को ध्यान में रखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे दुर्योधन ने अपने अहंकार, अधर्मपूर्ण व्यवहार और उसके परिवार के साथियों को खो दिया। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। इसके साथ ही हम कृष्ण के संदेश को भी समझेंगे जो दुर्योधन की हार का महत्वपूर्ण कारण था। तो चलिए शुरू करते हैं। भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदे से वार कर उनकी जंघा को तोड़ दिया था। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर ही गिरे हुए उसने कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। दर्द और पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो दुर्योधन? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की है। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ। यदि वह पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। तो ठीक है, मैं ही नारायणी सेना ले लेता हूँ। अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख मना करने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। तुमने क्या किया पुत्र? यदि वह नग्नावस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी, वो थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार है और अपनी ही कुलवधू का वस्त्राहरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया। तो मित्रों, इस किस्से की सीख यह है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसे सही तरीके से, सही नियम के साथ जैसा आदेश दिया गया है वैसा ही करना चाहिए। अगर हम अंतिम समय में छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो पूरा काम बिगड़ जाता है। तो मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।